राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी निर्जला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। मैं बहुत कम सामान में कोशिश करूंगी कि आपको पूजा विधि जो है वो दिखा पाऊं। आपको किस प्रकार से पूजा करना है कम सामान में, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप चाहें तो अपने पूजा मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो अलग से इस प्रकार की कोई भी चौकी जो है वो लगा के लाल या पीला वस्त्र जो है वो बिछा सकती हैं। इसके साथ ही साथ अब आपको क्या करना होता है, क्योंकि एकादशी तिथि होती है तो इस दिन चावलों का निषेध बताया गया है और इस दिन तिल का विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे वो आसन के रूप में हो गया, चाहे वो अक्षत के रूप में हो गया, जो तिल है वो चढ़ाया जाता है इस दिन और तिल की विशेष महिमा जो है वो बताई गई है। तो यहाँ पे मैंने जो तिल है वो लिया हुआ है और तिल का थोड़ा सा आसन जो है वो हम देंगे और यहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित जो है वो करेंगे, विराजमान करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आसन जो है वो देंगे, यहाँ हम अपने प्रथम पूज्य हमारे गणपति हैं उनको विराजमान करेंगे और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा आसन जो है वो देकर हम यहाँ पे जो दीप है वो प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 जो तिल के आसन है वो दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति, विग्रह, तस्वीर जो भी है आपके पास वो आपको विराजमान करना चाहिए। मेरे पास इस प्रकार की तस्वीर है तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार की तस्वीर रखी है। आपके पास है वो तस्वीर है तो वो भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो या तस्वीर या विग्रह आपके पास नहीं है तो आपको इस दिन भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल का पूजन जो है वो कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो सभी एक हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के रूप ही हैं लड्डू गोपाल और भगवान शालिग्राम। क्योंकि शालिग्राम की जो पूजा है वो थोड़ी सी कठिन होती है, इसलिए सब लोग अपने घर में शालिग्राम नहीं रखते हैं। लेकिन शालिग्राम कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि शालिग्राम घर पे रखते हैं तो महिलाएं पूजन नहीं करती हैं। तो बहुत सारे नियम, बहुत सारे अलग अलग मुख से अलग अलग बातें जो है वो लोग बताते हैं, तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए कि आपके घर में क्या जो है वो चलता है, यानी कि आपके घर में पूजनीय है, पूजे जाते हैं या नहीं पूजे जाते हैं, वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज के दिन विशेष रूप से मैं आप सबको बताऊं कि अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुलसी, यहाँ पे देखिए ये तुलसी की लकड़ी है, मैं आपको नजदीक से दिखाऊं। ये तुलसी की लकड़ी है और उसमें मैंने यहाँ पे कलावा मौली जो है वो बांधा हुआ है घी में अच्छे से डिप करके, और इस दिन अगर आरती उतारते हैं तो यकीन मानिए कि असीम अनुकंपा भगवान की प्राप्त होती है और आपको सर्वश्रेष्ठ जो पुण्य है उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश करिए कि इस दिन तुलसी की लकड़ी की ही जो आरती है या जो दीपक है वो जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो दीपक है वो हम प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे जो दीपक है वो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिया हुआ है और जो बाती है वो मैंने इस प्रकार की बनाई हुई है। एक दीपक जो है वो हम पहले प्रज्वलित करेंगे, अपनी पूजा को शुरू करेंगे तब, और आरती जो है वो हम करेंगे अपनी तुलसी की लकड़ी वाली जो हमने आरती जो है वो तैयार की है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे देखिए सबको विराजमान जो है वो कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु और यहाँ पे गणपति भगवान और यहाँ पे जो दीप है वो रख दिया है। अब हम जो दीप है वो अपना प्रज्वलित करेंगे और पूजा जो है वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दीपक है वो प्रज्वलित हो चुका है। अब एकादशी व्रत की अगर आपके पास पुस्तक है, पोथी है, कथा है तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं, यहीं पे इनका भी जो पूजन है वो हो जाएगा। और अगर नहीं है तो अभी सोशल मीडिया के जमाने में आप कथा जो है वो फोन पे भी सुन सकते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे कथा का वीडियो डाल रखा है तो आप उस पे भी सुन सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो उस कथा को भी सुन सकते हैं। पे जो हमारा दीपक है वो प्रज्वलित हो चुका है और अब हम अपनी जो पूजा है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि आज के दिन यानी कि निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है और इस दिन घड़े का दान करना, पंखे का दान करना, मौसमी फल का दान करना, शरबत का दान करना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक जो घड़ा है
वो अपनी पूजा में रखना होगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटा बड़ा घड़ा जो है वो ले सकते हैं। कहते हैं कि इस घड़े को दान किया जाता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि घड़ा जो है वो कोई भी लेना पसंद ही नहीं करेगा। तो ऐसे में आप चाहें तो मंदिर में जो घड़ा है वहां पे रख सकते हैं। कोई भी आपके आसपास मंदिर है, वो मंदिर के बाहर जो है वो घड़ा रख दीजिए। राहगीर जो भी आते जाते हैं वो पानी जो है वो पी लेंगे आप, या चाहें तो जो प्याऊ होते हैं वहां भी एक घड़ा जो है वो रख सकते हैं, या वहां पे घड़े का दान जो है वो कर सकते हैं। या अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप क्या करें कि कुछ पानी की जो बोतलें हैं 10 रुपए 20 रुपए वाली, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, कुछ 10-5 बोतलें जो है वो इस दिन आपको जरूर दान करनी चाहिए, अगर आप घड़े का दान जो है वो नहीं कर रही हैं तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम थोड़े से जो तिल हैं उनका आसन देंगे, और यहाँ पे जो हमने घड़ा लिया है उस घड़े को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पे आप छोटा या बड़ा जिस भी प्रकार का घड़ा जो है वो आप लेना चाहती हैं, वो घड़ा जो है वो आप अपनी मर्जी के अनुसार ले लीजिए। तो यहाँ पे जो घड़ा है वो मैंने ले लिया है, और यहाँ पे जो नया कोरा घड़ा है वो दान किया जाता है। तो कोरा घड़ा जो है वो आपको लेना होता है। इस प्रकार का कोई भी छोटा बड़ा जो घड़ा है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो घड़ा है वो लिया हुआ है, उसमें मैंने कंठ तक पानी भरा हुआ है, और उसमें जो मौली कलावा है वो बंधा हुआ है। हल्दी से मैंने यहाँ पे स्वास्तिक जो है वो बनाया हुआ है, और इसी से थोड़ी हल्दी जो है वो इस पानी में चली गई है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप पानी भरें या आप स्वास्तिक बनाएं तो पात्र के अंदर जो है वो हल्दी इत्यादि ना जाए। तो इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। अब देखिए हमने घड़ा जो है वो भी रख दिया है, और सारे भगवान जो है वो भी विराजमान हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम पूजा को शुरू करेंगे, और पूजा को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम भाव रूपी स्नान करवाएंगे। यहाँ पे मैंने एक लोटे में जल लिया है। आप गंगा जल जो है वो मिला के जल ले सकते हैं, या शुद्ध जल लेके एक इस प्रकार का कोई भी पुष्प जो है वो लेके, और इसमें थोड़ा सा जो जल है वो लेके भाव रूपी स्नान जो है वो हम दीपक को करेंगे। यहाँ पे हम गणपति भगवान को करेंगे, जो हमने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति ली है, फोटो तस्वीर जो भी, उनको स्नान करवाएंगे। इसके साथ ही साथ जो हमने पोथी रखी है, किताब रखी है, उसको भी स्नान जो है वो हम करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो स्नान है वो आपको करवाना होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको चंदन से तिलक जो है वो लगाएंगे। चंदन बहुत ठंडा होता है, भगवान की पूजा में हमेशा हमें चंदन जो है वो प्रयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार का जो चंदन कोई भी है, सफेद चंदन है आपके पास, या लाल चंदन है, पीला चंदन है, जो भी चंदन है वो आपको इस दिन जरूर लेना चाहिए। तो इस प्रकार का मैंने चंदन जो है वो लिया हुआ है। अब हम इस चंदन से भगवान को तिलक जो है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो चंदन का तिलक है वो हम इस प्रकार से अपने दीप को भी करेंगे, और इसके साथ ही साथ जो हमने गणपति बैठाले हैं उनको भी चंदन का जो तिलक है वो करेंगे, और भगवान श्री हरि विष्णु को और उनके साथ साथ जितने उन सब को हम जो तिलक है वो करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, और जो माता जी होती हैं उनको हम जो रोली का कुमकुम का तिलक है वो करते हैं, और जो चंदन का तिलक है वो हम सिर्फ भगवान को ही करते हैं। तो यहाँ पे जो रोली या कुमकुम का तिलक है वो हम जो माताएं जो है वो तस्वीर में बनी हुई हैं उन सभी को हम जो रोली या कुमकुम का तिलक है वो हम करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो माताएं हैं उनको हमने रोली कुमकुम का तिलक किया हुआ है, जो भगवान हैं उन सबको हमने यहाँ पे जो चंदन का तिलक है वो किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो वस्त्र है वो पहनाएंगे। तो अगर आपके पास वस्त्र हैं तो वस्त्र आप ले सकते हैं, नहीं है तो इस प्रकार से आप मौली कलावा का जो वस्त्र है वो पहना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गणपति भगवान को, इसके साथ ही साथ जो हमने भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति ली हुई है, फोटो तस्वीर, उनको, और इसके साथ ही साथ जो हमने दीप लिए हैं उनको भी वस्त्र जो है वो हम समर्पित करेंगे। अब भगवान गणपति जो हैं उनको अगर दुर्वा मिल जाती है तो दुर्वा जो है वो जरूर अर्पित करें। भगवान गणपति को दुर्वा जो है वो अति प्रिय है, इसलिए उनको दुर्वा जो है वो जरूर समर्पित करना चाहिए। अब यहाँ पे हम भगवान को जो जनेऊ है वो समर्पित करेंगे। इस प्रकार से जनेऊ अगर मिल जाता है तो आप जरूर समर्पित करें, अगर नहीं मिलता है तो कच्चा जो भी एक धागा आता है उससे आप जो जनेऊ है वो बना सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने जो जनेऊ है वो समर्पित कर दिया है। अब हम जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान गणपति को पुष्प जो है वो हम समर्पित करेंगे। यहाँ पे हम जो दीपक हैं उनको पुष्प समर्पित करेंगे। जो भगवान है उनको हम इस प्रकार से जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो आज के दिन आपको जरूर समर्पित करना चाहिए, और अगर नहीं मिलते हैं तो देख लीजिए कि कोई बात नहीं है, और अगर मिल जाते हैं तो फिर आप समर्पित जो है वो पुष्प जरूर कीजिए। ये एक पुष्प जो है वो हम यहाँ पे अपनी जो भी पोथी है उनको समर्पित करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सबको जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। अब आज के दिन तुलसी का विशेष महत्व होता है, तो तुलसी जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर समर्पित कीजिए। इस प्रकार से जो तुलसी है वो मैंने भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दी है। तो जो तुलसी है वो आपको जरूर समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो भी फूल है वो समर्पित कर दिए हैं। अब हमें क्या करना होता है, जो हमने ये घड़ा लिया है, घड़ा जो है वो हमें दान करना होता है। तो घड़े का दान किस प्रकार से करना चाहिए, जल भर के या शरबत भर के। तो क्योंकि कच्चा घड़ा होता है, यानी कि जो घड़ा है वो नया होता है, हम इसमें चीनी जो है वो डाल देंगे, ये घड़ा जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें ये जो चीनी है वो अलग ही रखनी है, और हम जब घड़ा दान करेंगे तो जो चीनी है उसके साथ ही दान कर देंगे। घड़े में थोड़ी सी चीनी जो है वो मैंने डाल दी है, ताकि जो जल है वो थोड़ा सा मीठा जो है वो हो जाए। तो इस प्रकार से घड़े में चीनी जो है वो आप पूरी ना डालें, आप कोशिश करें कि जो चीनी है वो अलग से ही दान जो है वो की जाए। इसके साथ ही साथ जो भी मौसमी फल है वो आपको जरूर रखना होता है, वो दान की जाती है। तो यहाँ पे खरबूजा, आम या तरबूज, जो भी चीजें हैं मौसमी फल, वो आपको दान करना है। यहाँ पे मैंने जो आम है वो रखा हुआ है। तो आम और जो घड़ा है, इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए कि बाकी का चीजें हैं, जैसे पंखा हो गया या वस्त्र हो गया, जो भी आप दान करना चाहते हैं वो भी दान कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें भोग जो है वो समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने लड्डू का भोग जो है वो गणपति भगवान को रखा है, क्योंकि तुलसी दल वाला जो भोग है वो हम भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करेंगे। तो जो तुलसी है वो भगवान गणपति को नहीं चढ़ेगी, इसलिए जो लड्डू का भोग है वो मैंने गणपति भगवान को रखा है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने लड्डू जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल के साथ समर्पित जो है वो किए हैं। तो इसी प्रकार से भोग जो है वो आपको अलग अलग रखना है। आप चाहें तो बतासे का भोग भगवान गणपति को लगा सकते हैं, या पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। ये लड्डू है तो लड्डू चढ़ा सकते हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा रहे हैं तो आप अलग अलग दोनों लोगों को भोग जो है वो लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए ये चीज जो है वो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो तुलसी दल है वो आपको निर्जला एकादशी वाले दिन तोड़ना भी नहीं चाहिए, और तुलसी में जल जो है वो भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें क्योंकि गर्मी बहुत होती है, मैंने शुरू में ही बता दिया है, तो जो भी आपके पास इत्र है, इत्र जो है वो भगवान को जरूर समर्पित करें। इस प्रकार का कोई भी इत्र है, छोटी बॉटल या इस प्रकार का बड़ा इत्र है, जो भी इत्र है वो आपको भगवान को जो है वो जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम भगवान को जो इत्र है वो समर्पित करेंगे। तो जो इत्र है वो आप किसी रुई में थोड़ा सा इत्र जो है वो लेके भी समर्पित कर सकते हैं, और आप चाहे तो किसी फूल में भी जो इत्र है वो समर्पित कर सकते हैं, या आप इस प्रकार से हाथ में जो है वो लेके भगवान के चरणों में इस प्रकार से जो इत्र है वो लगा सकते हैं। देख लीजिए कि आपके पास किस प्रकार की सुविधा है, उस प्रकार से जो इत्र है वो आपको भगवान को जरूर लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने इत्र जो है वो लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें भगवान को जिस प्रकार से हमने जल समर्पित किया उसी प्रकार से, जिस प्रकार से भोग समर्पित किया उसी प्रकार से जल जो है, यानी कि खाने के बाद पानी रखा जाता है तो पानी जो है वो, जल जो है वो जरूर समर्पित करें। जल में आप तुलसी दल भी डाल सकते हैं। अगर तुलसी दल डाल देंगे तो फिर भगवान श्री गणपति को अलग से जो जल है वो रखना पड़ेगा। तो मैंने जल में तुलसी दल नहीं डाली है, भोग में तुलसी दल डाली है, और अलग से भी तुलसी दल जो है वो भगवान को मैंने चढ़ा दी है। इस दिन आप जो तुलसी की मंजरी है वो भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होता है कि कहते हैं कि आज के दिन कथा में ऐसा वर्णन किया गया है, मैं कथा जो है वो आपको दिखाऊंगी कि कहाँ वर्णन है। कथा में ऐसा दिया गया है कि जो कच्ची कैरी होती है या जो अमियां होती हैं, जिसको कच्चा आम बोलते हैं, वो जो है वो इस दिन जरूर चढ़ाना होता है भगवान को। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं, किताब में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो कच्ची कैरी है वो आपको अपने मुख में रखनी है, लेकिन उसका स्वाद जो है वो नहीं लेना है। तो ये देखिए जो कच्ची कैरी है वो भी हम भगवान को इस प्रकार से समर्पित करेंगे।
करेंगे। तो यहाँ पे जो कच्ची कैरी है वो भी मैंने चढ़ा दी है। अगर आपको मिल जाती है तो जरूर चढ़ाइए, नहीं मिलता है, आंवला मिल जाता है तो आंवला जो है वो भी चढ़ा सकते हैं। आंवले का दान भी इस दिन विशेष रूप से फलदायी होता है, तो आंवला जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कच्ची कैरी जो है वो भी चढ़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक हाथ में थोड़े से पुष्प और जो तिल है वो लेंगे और एकादशी, जो निर्जला एकादशी की कथा है वो पढ़ेंगे। और जो कथा है वो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप सुन भी सकते हैं। कथा अगर मैं इसी वीडियो में सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, यानी कि मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं, तो वो कथा जो है वो आप उससे सुन सकते हैं। कथा पूरी हो जाने के बाद में ये जो पुष्प होता है ये भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कर दिया जाता है और जो हाथ है वो भगवान के जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि पंखे का दान या जो भी एक वस्त्र का दान या जो भी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा है उसका दान जो है वो आपको जरूर करना होता है। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने पंखा जो है वो लिया हुआ है, इस प्रकार का बांस का पंखा या हाथ का पंखा जो भी मिल जाए वो आपको लेना होता है। तो इस प्रकार से मैंने, देखिए मैं आप सबको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये हाथ वाला पंखा लिया हुआ है और इसके साथ ही साथ एक ब्लाउज की पीस या अंगोछा ले सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा लेकर ये जो घड़ा है इसके साथ में ये चीजें जो है वो आज के दिन दान करी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य है वो आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने चीजें जो है वो संपूर्ण चीजें जो है वो चढ़ा दी है और अब हम अपनी पूजा जो है वो हमारी हो गई है। पूजा को विराम देने के लिए हम अब करेंगे आरती और आरती करने के बाद भगवान को प्रणाम करेंगे और पूजा में रही जो भी गलतियां हैं, जो भी त्रुटि हैं उनको भगवान माफ करें और हमारी निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण करें, भगवान से ऐसी प्रार्थना करेंगे। और इसके साथ ही साथ अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के पारण को करने से पहले आपको जो ब्राह्मण है उनको भोजन करवाना होता है और जो व्रत का पारण है वो इस प्रकार से जो चने आते हैं, भुने हुए चने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये देखिए जो भुने वाले चने होते हैं, तो इन चनों से ही जो व्रत का पारण है वो किया जाता है और जो चने हैं इससे अपने जो भी एक तरीके से पाप हैं वो भी मिटाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो चने हैं वो लेके आपको व्रत का पारण करना चाहिए और भगवान को प्रणाम जो है वो जरूर करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने जो बता दिया है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी कि किस प्रकार से आपको पूजा पाठ जो है वो करना होता है। अब आप चाहें तो अलग से जो आरती है वो कर दें या आप चाहें तो इसी दीपक से भगवान की जो आरती है वो जरूर करें। इस प्रकार से आरती जो है वो आपको करने के बाद भगवान से पूजा में रही त्रुटियों के लिए, गलतियों के लिए माफी मांगना चाहिए और अपनी पूजा को विराम देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो की जाती है। मैंने कम सामान में ही निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि आप सबको दिखा दी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूं। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।